हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फोबाइट। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से देव C++ आपको इंस्टॉल करना है, C++ एनवायरनमेंट सेटअप किस तरह से करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे आप देख लीजिए। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि किस तरह से एक प्रोग्राम बनाते टाइम हम लॉजिक डेवलप करते हैं, और ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, अच्छे से आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी किस तरह से लॉजिक को डेवलप करना है। कोई भी नया कोई आपको कोड बनाने को दिया जाएगा, कोड करने को दिया जाएगा, प्रोग्राम बनाने को देंगे तो आप उसे इजीली बना पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कॉमन फ्लो चार्ट सिंबल्स क्या क्या होते हैं, क्योंकि अगर हमें सिंबल्स का नॉलेज रहेगा कि कौन सा सिंबल किसके लिए यूज होता है तो ये हमारे लिए ज़्यादा इजी होगा कि कब कौन सा सिंबल आपको यूज करना है। तो सबसे पहले हमारे पास में एक सिंबल होता है लाइन। ये लाइन क्या करता है, और लाइन पर एक देखिए आपको एरो हेड दिख रहा होगा। सो लाइन विद एरो हेड इज कॉल्ड फ्लो लाइन। जब आपको फ्लो बताना होता है कि अब ये वाला पार्ट कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट पार्ट अब एग्जीक्यूट होगा, तो फर्स्ट पार्ट से सेकंड पार्ट में जाने के लिए उसका फ्लो बताने के लिए आपको लाइन का यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट आपको ओवल शेप में दिखेंगे, आप ओवल शेप में स्टार्ट और ओवल शेप में जब स्टॉप इस तरह से लिखते हैं तो इससे यह पता चलता है कि हमारा प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर जाके स्टॉप हुआ है। नेक्स्ट हम पैरेललोग्राम का यूज करते हैं टू डिनोट इनपुट एंड आउटपुट। जब आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं जिसमें कि आपको कीबोर्ड से इनपुट लेना होता है, यूजर इनपुट प्रोवाइड करता है, तो आपको पैरेललोग्राम का यूज करना पड़ेगा। या फिर कभी आपका जो प्रोग्राम है वो डिस्प्ले कर रहा है, कुछ आउटपुट डिस्प्ले कर रहा है, लाइक हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है, कुछ प्रिंट कराने का काम करना है, जो भी कंसोल पे इनपुट या आउटपुट से रिलेटेड कोई भी काम होगा तो वो आपको पैरेललोग्राम के थ्रू शो करना पड़ेगा। नेक्स्ट सिंबल होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में हम देखते हैं कि प्रोसेसिंग जो भी प्रोसेसिंग हो रही होती है उसके लिए रेक्टेंगल यूज होगा। जैसे कि आप कोई लॉजिक डेवलप कर रहे हो कि हम ये होगा, इसके बाद मैं इनमें सम करूंगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस तरह का कोई लॉजिक जिस तरह से आप लिखते हो कि प्रोसेसिंग इस तरह से होनी है। कोई भी कोड जब आप डेवलप करते हो तो आपको पहले से पता होता है कि हाँ इसका मेन लॉजिक क्या है। तो जो भी आपका मेन लॉजिक होता है कैलकुलेशन का या एनीथिंग जो भी है कन्वर्जन का, उसके लिए आप यूज करेंगे रेक्टेंगल का। देन आपको एक डायमंड शेप का सिंबल दिख रहा होगा। तो डायमंड शेप होता है टू टेक अ डिसीजन। जब आपके पास में ऑप्शंस होता है कि आपको अब आगे बढ़ना है, या आपके पास जो ऑप्शन होते हैं यस और नो, कि हाँ अब मुझे इसके बाद में यहाँ आगे बढ़ना है या वापस से रिपीट करना है, तब आपको डिसीजन जिस टाइम आप ले रहे होते हैं तो आपको यूज करना होगा डायमंड शेप का। तो चलिए अब एक फ्लो चार्ट देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैं फ्लो चार्ट आपको दिखाना चाह रही हूँ कि सम कर रही हूँ एन टर्म्स का, 1 2 3 4 ऐसे ही एन टर्म्स का सम करने का फ्लो चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बिकॉज यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा, तो हम लॉजिक डेवलप कर रहे हैं, तो सबसे पहले स्टेप है स्टार्ट। स्टार्ट किया आपने, देन अब नेक्स्ट प्रोसेस आएगी कोई, नेक्स्ट आपको कुछ लिखना है तो कनेक्शन के लिए आप यूज करेंगे एरो का। देन आपने लिया इनपुट, इनपुट ले रहे हैं तो इनपुट लेने के टाइम पे आपको कीबोर्ड का यूज करना होगा, यूजर इनपुट देगा। तो यहाँ पे इनपुट आउटपुट की एक प्रोसेस यूज हो रही है, तो यूज करेंगे आप पैरेललोग्राम का। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर फिर अब इनपुट ले लिया, अब नेक्स्ट स्टेप पे जाना, अगेन आपने एरो का यूज किया। फिर अब यहाँ पे मेरे पास में कुछ प्रोसेसिंग करनी है। यहाँ पे डिक्लेयर किया मैंने, दो वेरिएबल्स ले लिए कि एक वेरिएबल एस है जिसका नाम मैंने 0 रख लिया, और एक वेरिएबल है टी जिसको मैंने वैल्यू असाइन कर दी 1। तो दो वेरिएबल्स हमने यहाँ पे ली है, प्रोसेसिंग हो रही है। ये आप प्रोसेस मान सकते हो कि यहाँ पे आप लॉजिक अपना ले रहे हो कि मेरा एक लॉजिक है, मैंने एस को सम जो है उसे 0 लिया है, और टी मेरी जो भी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी उसको मैं 1 ले रहा हूँ। नेक्स्ट फिर अब नेक्स्ट स्टेप पे अगेन आपको जाना है, फिर यहाँ पे आपको एडिशन का लॉजिक लगाना है। तो आप लिखोगे टी इज इक्वल टू टी प्लस 1,
टी इज इक्वल टू टी प्लस वन क्यों? क्योंकि जब आपको दूसरी, पहले तो आपने वन को ऐड किया, फिर आपको टू भी ऐड करना है, तो टर्म मेरी इंक्रीमेंट हो रही है बाय वन, वन से इंक्रीमेंट हो रही है। तो आपने क्या किया, पहली टर्म मेरी वन थी तो उसको टी में स्टोर करवा लिया, अब दूसरी टर्म को आप प्लस वन से इंक्रीमेंट कर दो तो टी में नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी। और फिर आपने दूसरा लॉजिक लगा कि सम में जो भी वैल्यू थी उसको प्लस जो मेरी टर्म्स है उन्हें ऐड करना है मुझे। तो इस तरह से ये प्रोसेसिंग की है आपने। नेक्स्ट आप फिर से स्टेप पे जाना है। अब आपको चेक करना है कि जो मेरी टर्म्स हैं क्या वो ग्रेटर देन n है, क्योंकि हमें n टर्म्स का चाहिए, तो n प्लस वन वाली टर्म के लिए मुझे नहीं चाहिए। सो आपको यहाँ पे एक डिसीजन लेना है कि इसके बाद मुझे नहीं चाहिए, तो आपको यहाँ पे चेक लगाना पड़ेगा क्या t जो मेरी टर्म्स हैं इज ग्रेटर देन n। अगर यस है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि एग्जिट के लिए जाना पड़ेगा, और अगर नो है तो आपको वापस लूप लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे प्रिंट किया आपने, जैसे आपका पूरा फिनिश हो गया पूरा एंड टर्म तक और कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई, तो नेक्स्ट स्टेप पे आएगा प्रिंट, और उसने प्रिंट करवा दिया सम को। एस में हमने स्टोर किया था सम, तो एस प्रिंट हो गया सम, एंड अब यहाँ पे मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, मीन्स खत्म हो गया है, पूरा लॉजिक हो गया कि हाँ प्रिंट हो गया, सम प्रिंट कराना था वो तो हो गया, तो एंड में आपको लिखना है स्टॉप। तो ये फिनिश हुआ। अब चलिए इसमें समझने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि कैसे हुआ। तो देखिए जब यस होगा तो वो एग्जिट हो जाएगा, कंडीशन एस हुई तो एग्जिट, नो हुई तो वापस से वो टी इज इक्वल टू टी प्लस वन वाली कंडीशन से बार बार उसे एग्जीक्यूट करेगा। कैसे करेगा यहाँ पे एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जब ये आपने फ्लो बनाया, अभी तो फ्लो चार्ट बनाया है, बट इसका जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो इससे क्या दिख रहा है कि तीन वेरिएबल्स हैं हमारे पास में, एन टी और एस नाम से तीन वेरिएबल्स हैं। मेमोरी में ये क्रिएट हो जाएंगे, इनकी एक स्पेस बन जाएगी और फिर इनकी इनिशियल वैल्यूज जो है असाइन हो जाएंगी। तो एन को इनिशियल वैल्यू असाइन हो जाएगी 4। अभी के लिए हम 4 टर्म्स का ले रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे जस्ट एग्जांपल लिया। मान लेते हैं 4 टर्म्स तक 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 करना है मुझे। तो एन की वैल्यू आप असाइन कर दो 4, देन टी की वैल्यू मैंने असाइन कर रखी है 1, यहाँ पे कैपिटल टी होना चाहिए था, गलती से स्मॉल टी है। फिर इसकी वैल्यू अपने टी की वैल्यू 1 असाइन हो जाएगी मेमोरी में और एस की वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर उसके बाद में मेरा दूसरा लॉजिक है टी इज इक्वल टू टी प्लस वन। तो टी की वैल्यू जब टी प्लस वन हो जाएगी तब क्या होगा कि यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई 2, 1 को आप हटा दो और इसकी वैल्यू हो गई 2। और फिर एस इज इक्वल टू एस प्लस टी, तो यहाँ पे क्या होगा कि एस में 0 की जगह +1 हो जाएगा। फिर अब कंडीशन चेक होगी, क्या t ग्रेटर देन n है, n क्या है मेरा 4, सो 2 इज ग्रेटर देन n, नो, कंडीशन अगेन फॉल्स। तो फिर क्या होगा कि 2 की जगह पे मेमोरी में जहाँ पे t की वैल्यू 2 असाइन थी अब वो 3 हो जाएगी और यहाँ पे मेरे पास में +2 का एडिशन हो जाएगा s इज इक्वल टू एस प्लस टी से। अगेन ये स्टेप फॉलो होगी, 3 इज ग्रेटर देन 4, नो, कंडीशन फॉल्स। तो यहाँ पे क्या होगा 3 की जगह पे आ जाएगा मेरा 4 और s में +3 ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद में 4 इज ग्रेटर देन 4, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि 4 इज नॉट ग्रेटर देन 4, ना ही 4 से छोटा है ना ही उससे बड़ा है। यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ, दैट्स वाई 4 इज नॉट ग्रेटर देन 4। सो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और नेक्स्ट फिर से एग्जीक्यूट होगा, नो कंडीशन, तो t इज इक्वल टू टी प्लस वन, तो t की वैल्यू अब मेरी हो गई 5 और सम में +4 ऐड हो गया। फिर अगेन चेक होगी कंडीशन कि 5 इज ग्रेटर देन 4, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन हो गई, यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी कि ट्रू हो गई, यस 5 इज ग्रेटर देन 4। तो जब जैसे ही कंडीशन मेरी ट्रू हुई तो मैं कहाँ पे आ जाऊंगी, नेक्स्ट जो यहाँ पे प्रिंट लिखा हुआ है प्रिंट पे आ जाऊंगी। और फिर अब देखिए इन सब का एडिशन जो एस में था, तो एस में एस प्लस टी कर रहे थे, तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10।
तो देखिए यहाँ पे सम हो गया, वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, एस की 10 हो जाएगी, एंड नेक्स्ट स्टॉप कर दिया तो वहां से प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने प्रिंट कर लिया कि 1 to n टर्म्स अगर आपको प्रिंट कराने किस तरह से किया। फ्लो चार्ट के थ्रू आपने इजीली अंडरस्टैंड कर लिया कि हाँ इस तरह से लॉजिक मुझे डेवलप करना है। इस तरह से कोई सा भी नया प्रॉब्लम आएगा तो आप फ्लो चार्ट के थ्रू अगर उसे पहले एल्गोरिथम बनाएंगे, जब आप एल्गोरिथम बना लेंगे, एक प्रोसेस बनाएंगे कि हाँ इस तरह से मुझे फॉलो करना है, तो इजीली आप क्या कर सकते हैं कि उस प्रोग्राम को देन कोड कर सकते हैं। बट आपने स्टार्टिंग ही कर दी कि हाँ ठीक है मुझे कोड मिला और आपने बस स्टार्ट करना, कोडिंग शुरू कर दिया और आपका लॉजिक क्लियर नहीं है, बार बार करेंगे बार बार एरर आएगी। तो पहले अगर आप फ्लो चार्ट के थ्रू उसे समझें या पहले लॉजिक आप डेवलप कर लें, माइंड में आप लॉजिक डिजाइन कर लें, तो प्रैक्टिस के थ्रू क्या होता है कि हम बाद में समझ जाते हैं कि हाँ ये है तो इस तरह से करना है। बट अगर आप बिगिनर हैं, स्टार्टिंग फेज है आपका, तो सबसे पहले आप कोई सी भी प्रॉब्लम आती है उसको फ्लो चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करें। तो जैसे आप फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे, कोशिश करेंगे, तो आप इजीली प्रॉब्लम्स को हैंडल कर पाएंगे। इजीली आप क्या कर सकते हैं, लॉजिक डेवलप कर सकते हैं कि इस लॉजिक के थ्रू मुझे करना है। और फिर कॉपी वर्क भी हो जाएगा कि हाँ यहाँ पे, और आप जैसे यहाँ पे मैंने आपको एन टी एस में ऐसे ऐसे वैल्यू असाइंड है, फिर ये आउटपुट है, तो आप इजीली अगर कोई आपको प्रॉब्लम दी जाए उसका आउटपुट निकालना, तो आप इस तरह से आउटपुट भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया कि फ्लो चार्ट में कौन से सिंबल्स यूज होते हैं, और एक फ्लो चार्ट भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो ये पर्टिकुलर इस प्रॉब्लम के लिए कि सम ऑफ एन टर्म्स, इसके लिए यही एक फ्लो चार्ट नहीं है, एक बहुत सारे फ्लो चार्ट्स आप बना सकते हो। बहुत सारे अलग अलग लॉजिक लग सकते हैं, मेरा अलग लॉजिक हो सकता है, आपका अलग लॉजिक हो सकता है, तो इसमें आप अलग अलग फ्लो चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि इस वाले में, इस प्रॉब्लम के लिए 6 फ्लो चार्ट्स क्रिएट किए जा सकते हैं। तो वो 6 कौन से हैं, एक तो मैंने आपको बता दिया, बाकी के 5 कौन से हैं। अगर आपके पास इसका आंसर है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि किस तरह से कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी कि हाँ आपने इसे ट्राई करने की कोशिश की। और अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे अब पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि कौन कौन से वो बाकी के 5 तरीके हैं जिससे आप इस सम को प्रिंट करा सकते हैं। सबका डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक हो सकता है, तो ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या लॉजिक है सम ऑफ एन टर्म्स प्रिंट करने का। इससे आपकी फ्लो चार्ट की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो इस वीडियो में तो हमने डिस्कस किया, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि एक बेसिक सा प्रोग्राम किस तरह से बना सकते हैं, और उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं प्रोग्राम के, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। बिगिनर्स के लिए वो बहुत ही अच्छा वीडियो है, अगर आप बिगिनर हैं तो ज़रूर देखिए। और अगर आप मीन्स आपने प्रैक्टिस थोड़ी बहुत कर रखी है, सी प्लस प्लस पे आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है, देन ऑल्सो आप उसे देखिए, क्योंकि उसमें हो सकता है कि आपको कोई ऐसी टर्म्स हो जो आपको नहीं पता हो, और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप उसमें से कुछ ग्रैब कर सकते हैं नॉलेज। तो उसे ज़रूर देखिएगा, उसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के क्या कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, होप यू लाइक इट। एंड अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही मेरी कोई नई वीडियो अपलोड होती है आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे तुरंत देख सकें। थैंक यू।